ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करते हैं। हमारे पास ह्यूमन हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि ये इंसान के जिस्म का एक ऐसा उज़्व है जो मसल से मिलकर बना है। और कौन से मसल से मिलकर बना है? इनको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, एक इंसानी जिस्म में यहाँ पर हम देख रहे हैं ह्यूमन हार्ट मौजूद है। और ये कदरे बाएं तरफ यहाँ पर हमारे जिस्म के अंदर दरमियान में चेस्ट के यहाँ हम देख रहे हैं कि मौजूद है। ठीक है। एक ह्यूमन हार्ट अगर हम देखना चाहें कि इसकी जो है इसका साइज कितना होता है, तो ये हमारी हथेली को जब हम बंद करते हैं तो मुट्ठी बन जाती है, उसके जितना इसका साइज होता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हम मुट्ठी बंद करते हैं जिसको हम कहते हैं फिस्ट, तो एक ह्यूमन हार्ट का साइज इतना होता है, यानी कि हर एक अपनी अगर मुट्ठी बंद करे तो उसके दिल का साइज इस मुट्ठी के बराबर होता है। इंसानी दिल के अंदर चार खाने मौजूद होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर्स मौजूद होते हैं। दो हमारे पास एट्रिया होते हैं जिनको हम ऑरिकल्स भी कहते हैं, और दो खाने जो होते हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो एट्रिया को हमने यहाँ लिख दिया कि ऑरिकल्स भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं, एक इंसानी दिल देख रहे हैं। इसको हमने क्या किया है जी, इस तरह से हमारे पास ये हार्ट मौजूद होता है। इसको अगर हम दरमियान से काट के देखें तो ये हमारे पास अंदर से इसका सारा का सारा स्ट्रक्चर ऐसे होगा। ठीक है। तो हमने जो दो एट्रिया कहे, यानी कि अगर हम सिंगुलर इसको प्रोनाउंस करें, इसको हम कहना चाहें तो ये क्या होगा, एट्रियम। तो हमारे पास दो एट्रियम मौजूद हैं। कौन कौन से दो एट्रिया मौजूद हैं? एक होता है जी राइट एट्रियम, ये जो हमने लेबल किया हुआ है। और इस तरफ ये जो ऊपर वाला खाना है इसको हमने कहा है लेफ्ट एट्रियम। ये साइज में छोटा है। इसको अगर हम देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं इस नीचे वाले खाने से जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकल, और ये वाला राइट वेंट्रिकल है और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इनका साइज जो है वो बड़ा होता है, यानी कि ये साइज में लार्जर होते हैं एज कंपेयर टू एट्रियम। यानी कि एट्रियम से वेंट्रिकल जो है साइज में बड़ा होता है। और हमेशा एट्रियम से खून जो है वो वेंट्रिकल की तरफ जाता है। और दरमियान में हम देख रहे हैं यहाँ पर वेल्व्स लगे हुए हैं। ये वेल्व्स जो होते हैं छोटे छोटे, हम कह सकते हैं कि मसल्स के एक तरह से दरवाजे होते हैं जो खून को एट्रियम से वेंट्रिकल में तो आने देते हैं, लेकिन वेंट्रिकल से वापस खून एट्रियम में नहीं जा सकता। इसके अलावा हार्ट के बाहर एक पतली सी बारीक झिल्ली होती है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। तो इस हार्ट के बाहर जो बारीक सी झिल्ली मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं, या उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। अब क्या होता है, हमारे पास सारी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ऐसा ब्लड, ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन की कमी है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा है, तो सारी बॉडी से खून जो है वो कलेक्ट होके ये जो हमें वेना केवा नज़र आ रहा है, यानी कि इस नाली का नाम हमने क्या रखा है, वेना केवा, इस तरफ से हार्ट के एट्रियम में जाता है। और इसी तरह से ऊपर वाली बॉडी का जो पार्ट है उसमें से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि पुअर इन ऑक्सीजन, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, वो इस वेना केवा से राइट एट्रियम में दाखिल होगा। उसके बाद एट्रियम, ये जो राइट वाला है, ये सिकुड़ेगा और सारा का सारा ब्लड प्रेशर से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब चूंकि ये हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये उसके बाद यहाँ से इस वाली नाली से वो लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ जो ह्यूमन के लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है। और उन फेफड़ों में क्या होती है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है उन फेफड़ों में, तो वहाँ से ऑक्सीजन इसमें ब्लड में शामिल हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि वो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस लेफ्ट एट्रियम में आएगा।
ये सिकुड़ेगा जब, यानी कि ये सिकुड़ के अपने सारे के सारे ब्लड को प्रेशर से इस वाले वेंट्रिकल में भेजेगा जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल है। और फिर ये जब सिकुड़ेगा यानी कि प्रेशर ये सारा का सारा देगा उस ब्लड को, और सारा ब्लड जो है अयोर्टा से पूरी की पूरी बाकी बॉडी में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को फैला देगा, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की जो है वो मिकदार ज़्यादा होगी और बाकी वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होगी। तो वो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और वो किसके थ्रू जाएगा? मेन ये जो हमें हार्ट से निकलती हुई अयोर्टा नज़र आ रही है। हमारे पास ये जो दो ऑरिकल्स हैं, ये दो एट्रियाज हैं, ये एट अ टाइम यानी कि एक साथ सिकुड़ते हैं, ठीक है, और सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में भेजते हैं। एट्रिया साइज में हम देख रहे हैं कि छोटे हैं, और इनकी जो सारी की सारी हम कहते हैं वॉल होती है वो थिन होती है, यानी कि पतली पतली दीवारें इनकी मौजूद होती हैं। जबकि वेंट्रिकल्स की अगर हम बात करें तो ये देखने में भी हमें नज़र आ रहा है कि इनकी जो दीवारें हैं या वॉल हैं वो थिक हैं, वो मोटी हैं, ठीक है। तो ये वेंट्रिकल्स भी जब हमारे पास सिकुड़ते हैं तो एक साथ सिकुड़ते हैं, और दोनों एट्रिया अपने अपने खून को वेंट्रिकल्स की तरफ भेजते हैं। तो इसके बाहर एक बारीक सी झिल्ली होती है जिसको हमने पेरिकार्डियम कहा, और पेरिकार्डियम और उसके बाद जो हार्ट के मसल्स हैं यानी कि कार्डियक मसल्स, इनके दरमियान में थोड़ा सा फ्लूइड भी मौजूद होता है, लिक्विड भी मौजूद होता है, ताकि जब ये हमारे पास मूव करता है या जिस तरह कॉन्ट्रैक्शन हो रही है यानी कि सिकुड़ता और फैलता है, तो इससे हार्ट के सिकुड़ने और फैलने में आसानी होती है। तो आज हमने पढ़ा ह्यूमन हार्ट के बारे में।